लगातार पूरे देश में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं जी और लगातार बातें उठती हैं, अंदर की खबरें कम बाहर निकल के आती हैं जी, लेकिन आपने जिस तरीके से बात की हम लोगों से और मीडिया से, और आपने जो जो खुलासे किए हैं एकदम आश्चर्यचकित करने वाली बात है। मतलब उसको भरोसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो क्या आप अपना नाम पहले बता दीजिए और पूरी बात विस्तार से, क्या आपने देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया और क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आपका नाम और फिर बात। मेरा नाम BS मलिक है, वैसे बलजीत सिंह मलिक है। हाँ। और मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा है और करा है, और देखा भी नहीं है। मैन करने वाला ही मैं हूँ। आप करने वाले, आप करने वाले मैं हूँ, और हमारी टीम है। जो टीम के जो साथी हैं, हाँ। वो ऐसा है कि हर आदमी बोल नहीं सकते, अच्छा। हर व्यक्ति बोल नहीं सकता। हमारी टीम में बहुत बहुत बड़े लेवल के आदमी हैं, चाहे वो जनरल हों, चाहे कोई उद्योगपति है, जो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स का कमिश्नर है, मतलब इस लेवल के व्यक्ति हैं। लेकिन उस टीम में हमारी जो अलग से जो टीम है वो काम करती है। हमने जो देखा बीजेपी में, बीजेपी ने जिस प्लानिंग से जो है ना, यानी कि मोदी साहब को CM लगाया, उसमें बीजेपी कामयाब रही और कामयाब रही। और यानी कि जो उसके बाद जो है ना, फिर वहाँ गुजरात दंगे हुए। गुजरात दंगे होने के बाद इनको हटाया जा रहा था, CM साहब को, मोदी जी को हटाया, मोदी जी को हटाया जा रहा था। ये तो बात हुई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने बोला भी था कि राजा का धर्म निभाइए आप। नहीं, वो मतलब जो है ना, वो एक नाटक था, वो एक नाटक था। उसमें कुछ रोल अलग ढंग का था। तो वो मैं प्रमोद महाजन से के पास बैठता था। प्रमोद महाजन जो है ना, पार्टी भी देखते थे, सरकार के मालिक भी थे, क्योंकि वो सब कुछ थे। जैसे आज मोदी साहब और अमित शाह साहब हैं, पहले प्रमोद महाजन थे। चाणक्य भी नहीं, पावरफुल भी थे। अच्छा, मतलब शक्ति भी थी और बुद्धि भी थी। बुद्धि भी थी, दोनों चीज थी उसके तो पास। आपने बड़ा सस्पेंस कर दिया। आखिर आप योजना क्या थी, क्या कारण था जो आप बोलना चाह रहे हैं? योजना ये थी कि भाई, यानी कि उसमें जो प्लानिंग में थे जो लोग, हाँ। मोदी साहब का इतना फॉल्ट नहीं है जितना पार्टी का फॉल्ट है। अच्छा, मोदी जी को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? मोदी का नहीं है इतना। हाँ। मोदी को तो मोहरा बनाया गया है। अच्छा। और मोदी को जो है ना, मैंने एक दिन बैठे थे, जसवंत सिंह जी बैठे थे, जो राजस्थान से थे, वित्त मंत्री थे। उसके बाद जो है ना, हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि देखो मलिक जो है ना, मलिक साहब, आपका कोई भी काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो है ना, कोई काम होगा तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा। ये प्रमोद महाजन जी का बयान था। अच्छा। मैंने कहा कि गांधी परिवार का कोई भी काम हो तो मेरे से बताइए। अच्छा। वहाँ मेरे बहुत गहरे संबंध रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आप मतलब आपको गांधी परिवार से भी संबंध है आपके? हाँ, और आपके हाँ, मैं बताऊंगा क्लियर। हाँ, मैं 77 से इस लाइन में हूँ। मेरा तो जन्म ही हुआ था 77 में। हाँ, मैं 77 से जो ना भाई, यानी कि मैडम से जो जुड़ा, 80 के मैंने कुछ ऐसा काम किया मैडम के लिए, इंदिरा जी के लिए। अच्छा। कि वो मेरे से बहुत ही खुश हुई और कंधे पर हाथ रख कर ये कहा है कि बोल बेटे क्या इच्छा है। अच्छा। और मैंने, वो बहुत दुखी थी। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद 77 में। हाँ। तो उस यानी कि मैंने एक कोई लाइन बताई उनको, और उससे वो बहुत खुश हुई। उससे तरक्की नहीं, सरकार दोबारा आई। अच्छा जी। हाँ, उससे सरकार में उसका रणनीति बताई आप? हाँ, रणनीति बनाई कि मतलब इस रणनीति से वापसी हो सकती है। हाँ। और 100% होगी, हो नहीं सकती है। अच्छा। वो हुई। अच्छा। उसके बाद जो है ना, क्या गृह मैडम जी के साथ संपर्क रहा मेरा। मैडम जी के संपर्क रहा तो मेरे को पहले मैंने उनको ये कहा कि माता जी, मैं आपके लिए काम करूँगा। यानी कि मैं लंबे समय संपर्क में रहना चाहता था उनके साथ, क्योंकि मैं उनको अपनी माँ समझता था। इंदिरा जी को मैं अपनी माँ समझता था, क्या करें। और मैंने हमेशा ही जो है ना, यानी कि किसी का भी काम किया है, जैसे मैडम इंदिरा जी का काम किया था, मैंने उनको अपने माँ समझा। और राजीव जी के लिए आया था, वो मैंने अपने आदर्श समझे। और मोदी साहब और अमित शाह साहब के लिए मैंने काम किया, तो मैंने इनको अपना प्रभु समझा। आपने मतलब
कमाल की बात है कि इंदिरा गांधी के लिए भी काम किया, राजीव गांधी के लिए भी काम किया और मोदी जी के लिए भी मोदी जी के लिए क्या तो क्या आज क्या बड़ा खुलासा जो मोदी जी के लिए मैंने काम किया कि अगर 2002 से जब गुजरात दंगे होते हैं, उसके बाद मैं जुड़ा और मैं प्रमोद महाजन जी के कहने से जुड़ा। अच्छा, प्रमोद महाजन जी के कहने से जुड़ा तो क्या उसमें उस टाइम पर जो है ना, फिर जब ये समस्या आई हटाने की, दंगे होने के बाद मोदी जी को हटाने की, तो फिर प्रमोद जी ने मेरे को याद किया। अच्छा, तो मैं उसने कहा है कि कुछ कर सकते हो, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा था कि मलिक साहब जो है ना ये इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपने काम कर दिया वो मैंने जो है ना मैडम सोनिया जी से करवाया। अच्छा जी, हाँ, मैडम सोनिया जी से करवाया और जो है ना, और मोदी जी की अगर जनता समझ लेगी कि कांग्रेस बीजेपी एक ही हो गए फिर तो नहीं, कांग्रेस नहीं है, मेरे गहरे संबंध थे उस प्रभाव से हुआ। नहीं तो 30% वोट कोई नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, मुस्लिम 30% है देश में। 30% वोट जो ना तो बीएसपी छोड़ेगी, ना सपा छोड़ेगी, ना कांग्रेस छोड़ेगी। अच्छा, तो उसमें बीजेपी के पास था नहीं वोट मुस्लिम। तो 30% का छोड़ना ही मोदी साहब को और अमित साहब को समझना चाहिए कि हमारी वहाँ पर कितनी गहरी जानकारी, मतलब जो ना आप ये कह रहे हो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया ये वोट? कांग्रेस ने छोड़ा अपना। अच्छा, और हमारी बात मानी। और वो बात क्या थी? अगर सोनिया जी क्या कह रहे हैं, मैडम सोनिया जी, अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर देती अगेन घोटाओ, तो प्रमोद महाजन जी ने ये कहा था कि पार्टी हमारी एक तरफ और दुनिया एक तरफ है और सोनिया गांधी एक तरफ। भले सोनिया गांधी की बात मानी जाएगी, भले अटल जी को मना नहीं कर सकते उस बात को। तो उसके बावजूद जो है ना क्या अगर मैंने कहा कि तुम आप मेरे को याद कर लेना, कोई बात नहीं क्या करें। और मैंने फिर ये काम किया मोदी जी के लिए। मोदी जी की जान जो है ना क्या करें हैं, वो मौत के मुंह से नहीं, मौत के पेट में से निकाला है अमित शाह और मोदी साहब को मैंने। आपने और ये मैं दावा करता हूँ, ये मैं प्रूफ दे सकता हूँ क्या करें इस बात का प्रूफ दे सकता हूँ। क्योंकि मतलब जो ना मैडम सोनिया और सोनिया यानी कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और होम मिनिस्टर में राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अच्छा, तो उनकी मदद से प्रतिभा पाटिल नहीं थी क्या करें हैं, बाद में थी क्या करें हैं, यानी कि पहले तो यानी कि कलाम साहब आए। हाँ, तो क्या करे यानी कि कलाम के क्या नारायण आए पहले तो उसके बाद जो ना यानी कि बाद में थी, ये 2006-7 में थी क्या करें, 7 के बाद थी, 7 के बाद आई है। तो उसके बाद जो ना क्या करें, जब ये अड़चन आई बचाने की, कार्रवाई करने तो की, यानी कि मतलब आप जैसे सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं नहीं कि वो कहते हैं कि मैं सारी पार्टियों के अंदर काम करता रहता था, सुब्रमण्यम स्वामी सबका काम देखो, मैं दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी एक पीएम के लाइन के व्यक्ति हैं, बहुत बड़े मतलब विद्वान हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। मतलब एशिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी क्या कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी और मनमोहन सिंह जी हैं। लेकिन एशिया में सबसे मूर्ख आदमी सुब्रमण्यम स्वामी है राजनीतिक में। गजब कह रहे हैं आप। सबसे मूर्ख व्यक्ति जो ना क्या करे सुब्रमण्यम स्वामी है। वो पीएम की लाइन के व्यक्ति हैं और बोलते कहाँ पे हैं। अच्छा, मतलब मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल जाते हैं। हाँ, उनमें जो ना ये पीएम वाला गुण नहीं है। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? जब आपने हम ये चाहते हैं, 2002 में तो जो ना क्या अगर सीएम की कुर्सी बचाई, 2006-7 के बाद जो है ना क्या अगर हैं मोदी पर दबाव आया सुप्रीम कोर्ट से, SIT की जो ना टीम बनी, उसके बाद जो है ना क्या अगर हैं मैं अमित शाह से घर पे मिला। वहाँ पर जो ना अमित शाह जी जब परेशानी में थे, बाहर थे, मैडम मिली और जय साहब मिले, उन्होंने खाना खुना पिलाया, चाय पिलाई। बहुत अच्छे नेचर की मैडम है और बहुत ही अच्छे नेचर के जो ना जय साहब है। तो उसके बाद जो है ना क्या करें हम वापस आए। मैंने ये कहा कि भाई आप जो है ना घबराइए मत, हम आपके साथ, आपका कुछ नहीं होगा। ये मैंने जय साहब को कहा। अच्छा, तो जय साहब को कहा वहाँ पर अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद। अच्छा, हम कई बार गांधीनगर भी गए, गांधीनगर, लेकिन जो ना हमें जो ना थोड़ा जल्दीबाजी में जाते थे। अच्छा, तो हमने वहाँ पर आपकी बात होती है अब होती है प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी की मेरी बात 2 बार बात हुई है फोन पे। अच्छा, तो एक बार जो ना प्रधानमंत्री बने तब, और एक बार जो ना उनका फोन आया था, मैं कृषि भवन बैठा था। अच्छा, मेरी लोकेशन देख सकते हो आप क्या करें। उस टाइम पर जो ना ये हरपाल लड़का है, मैं इसलिए ले आया इनको, अगर ये साथ में बैठा था। अच्छा, तो यानी कि साक्षात मतलब गवाही दे रहे हैं। हाँ, ये मतलब वहाँ साथ में बैठा था। अगर मैं फोन किया, हाँ मोदी साहब का जब फोन आया, तो आज मानते हैं आपको मोदी जी? मोदी साहब, मेरा फोन भी उनके पास है
और जो ना मीटिंग हुई है गुजरात भवन में, एक सीएम साहब थे, एक गवर्नर साहब थे, उनके साथ कोई बात, कोई बड़े लेवल की बात थी, वो हमने रखी थे। यानी कि उसके बाद जो है ना मेरा हौसला बढ़ा। मोदी साहब ने कहा है कि भाई तुम मेरे भाई हो और मेरे जो है ना दोस्त हो, और मेरे लिए काम करो, कांग्रेस से छोड़ दो। तो अब मोदी जी मैंने फिर कहा कि मैं तो आपके लिए 2002 का काम, दो के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो गांधीनगर भी तो गया ये खुलासा क्यों कर रहे हैं आज अपने जो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 12 साल हो गए, हाँ। मोदी साहब ने हमारी टीम की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। अच्छा, भूल गए, मुड़ के ही नहीं देखा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये तो मैं नहीं कह सकता, हाँ। लेकिन क्या करें, बात ये है कि मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। अब जो ना चीन यात्रा पे थे, अब चीन यात्रा पे जो ना गए तो यार मेरी एंट्री है पीएम हाउस में। अच्छा। पीएम हाउस में एक भाई क्या आग्रह पे प्रधानमंत्री की मर्डर की प्लानिंग चल रही है। ये मैंने हिरेन जोशी को फोन करके कहा है। ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मोदी साहब फिर भी भूल गए। और मोदी साहब ने खुद स्वीकार किया है, मतलब ये एयरपोर्ट पे कि मैं जिंदा आ गया हूँ, खुद स्वीकार किया है। ये तो चाइना की बात बता, ये चाइना की बात पहले, हाँ, 2025 में सितंबर में पहले हफ्ते में जब पुतिन की गाड़ी में बैठे थे, नाम हुआ पुतिन का, क्योंकि पुतिन बड़े साहब हैं, और जो ना हम भी मानते हैं पुतिन ने बचाया, लेकिन नहीं, सूचना हमारी थी, सूचना आपकी थी, सूचना हमारी थी, हमारी टीम की। हाँ, इस तरह बात है। अच्छा, तो हिस्ट्री मतलब हम इसलिए मोदी जी का गुप्तचर हो आप? नहीं, मोदी के लिए हम काम करते हैं जान से, जी जान से, और अमित शाह जी के लिए हमने वो काम किया है अभी 2024 में, 2002 में से और 2024 तक। मैं यानी कि ये चर्चा थी गाँव से लेकर ने, और यानी कि हर बस में, हर ट्रेन में क्या कर रहे हैं कि भाई मोदी का योगी का मुकाबला हो जाता है, कौन जीते? तो सभी कह रहे थे कि भाई अगर मुकाबला हो जाता है योगी जीतेगा। उन्होंने अतीक अहमद मार दिया, मतलब यानी कि मुख्तार अंसारी मार दिया, और जो है ना क्या कर रहे हैं विकास दुबे मार दिया, और जो है ना यानी कि मंदिर भी बन गया। लेकिन आई कितनी सीट? 23। वो प्लानिंग हमारी टीम की थी, और वो टीम की मतलब प्लानिंग क्या थी, उसमें मोहन भागवत शामिल था। 17 सितंबर को जो है ना 75 साल के हो जाते मोदी साहब, हाँ। और 18 तारीख ने ये क्वेश्चन उठता आप बाहर होइए प्रधानमंत्री की कुर्सी से, हाँ। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़िए, हाँ। और पीछे अगर 80 सीट आ जाती, 75 आ जाती, हाँ। तो पीछे योगी खड़ा होता, कहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, मोदी जी को हराने की प्लान? हाँ, नहीं, अगर 80 सीट आती है तो हटना पड़ता है। अच्छा, फिर किसी की जबरदस्ती नहीं, तो फिर वो ना तो सीबीआई काम कर सकती उसमें। तो फिर वहाँ कैसे बचे? वहाँ इसलिए बचे थे, सीट आई। अच्छा, सीट आई, ताकत खत्म होगी, किनारे पे ही बच गए, ताकत खत्म होगी ना। तो योगी तो बोलने के लायक नहीं। हाँ। योगी तो जो सीएम की हाउस में 1 महीने में निकला है, ब्रजभूषण का स्टेटमेंट आया, अब की बार यही नहीं समझ में आया समीकरण क्या बना। हाँ। ब्रजभूषण भी मतलब ये लोग मिलके मोदी जी को हराने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा प्लानिंग थी क्या? मोहन भागवत था इसमें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बात भरोसा करेगा आपकी बात? मैं बात सुन, एक मिनट सुन, मैं यानी कि मोहन भागवत आप मोहन भागवत की आप चाल को नहीं समझते। मोहन भागवत जो ना क्या आग्रह यानी कि योगी के साथ मिला हुआ था। अच्छा, यो है। अब हमें तो लगता है मोदी योगी एक हैं, आप कह रहे हैं ना, इनमें भी आपस में लड़ाई नहीं। मोदी में टैलेंट है, हाँ। दिमाग से काम करता है, हाँ। टैलेंट योगी में भी तो है। नहीं, योगी का टैलेंट दूसरा है। योगी का तो टैलेंट काट दिया 2024 में। हाँ। 2024 में निकाल दिया। हाँ। अब उसमें कैंडिडेट क्या थे? उसमें 2024 से पहले कभी भी जो ना क्या अगर अमित शाह का नाम आया कहीं नहीं आया था। अब 2024 के बाद जो अमित शाह का नाम आया। मलिक साहब, तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेगा, और बनेगा अमित शाह बनेगा, और उसके बाद जय साहब बनेंगे। अच्छा, ये भी लाइन बता दी मैंने आपको आगे। ये और जैसा कौन चाहता है? आप चाहते हो? नहीं, हमारी पूरी टीम चाहती है। कि कांग्रेस चाहती है? नहीं, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस का क्या मतलब? कांग्रेस तो यानी कि खुद बनना चाहेगी। नहीं, आप कांग्रेसी भी तो कहो। नहीं, कांग्रेस के लिए मैं 2002 तक था। अच्छा, उसके बाद मैंने छोड़ दी। क्या मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, क्या करें। हाँ, तो आपको बुलाते हैं अमित शाह जी, कभी कहते हैं कि भाई आओ चाय पियो? भाई ये नहीं कि चाय तो की बात क्या है, मुड़ के ही नहीं देखा है हमारी तरफ। तो फिर भी आप चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री बने? नहीं, देखो हम तो काम कर रहे हैं, जब तक मुलाकात नहीं होगी हम तो ये भी कहते हैं कि मतलब जो ना जब हमने जो ना इतना बड़ा काम किया है, 2002 में तो कुर्सी बचाई। तो आप जनता के सामने आ रहे हो, नहीं तो अलग अलग चैनल के माध्यम से आप जनता के सामने जा रहे हो, तो जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता का तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर जनता का क्या कसूर है? जनता तो हाँ सुनो मैंने, लेकिन एक चीज और है
एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडीज आई मधु, हाँ। उसने कहा है कि भाई अमित शाह को मैं ये मोदी को जो है ना शरद पवार ने बचाया है, हाँ। और जो है ना इसने अजीत कुमार सेठ ने बचाया है, हाँ। जो पर्सनल सेक्रेटरी थे क्या गृह मनमोहन सिंह के, हाँ। तो यानी कि उनकी कोई हैसियत है? शरद पवार ने अपने पूरे परिवार का नाश कर दिया, और जो ना क्या अजीत, मतलब कहने का मतलब आपने बचाया है उसको, उनको, और क्रेडिट कोई और ले रहा है, कभी पुतिन, कभी शरद पवार, ये कहना चाह रहे हो? ये तो 100% बात ठीक है। जो मेरी तो एंट्री है वहाँ पे, मेरी तो एंट्री है ना उसमें, क्या गृह पीएम हाउस में मैं कोई अरेंज जोशी को फोन किया मैंने, तो आप ये बताइए ना, क्या अगर मैंने तो फोन पे बताया है ना, क्या अगर मतलब जो ना, तो आपके पास सूचनाएं कहाँ से आती हैं? सूचना तो पब्लिक से निकलती है। अच्छा, मतलब जो ना सूचना इंटेलिजेंस। आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आपके दर्शकों को तो ये है कि मेरी तो सबको मैं नमस्कार, राम राम। अब हाँ, और पब्लिक तो जो ना, पब्लिक क्या कर सकती है इसमें? हमने तो जो ना 2002 में उनकी मोदी साहब की कुर्सी बचाई, और जो है ना 2007-8 में इन पे कार्रवाई होनी थी क्या गृह, तब भी बचाया, तभी बचाया। और ये नहीं कि इसमें बचाने वाले, मैं मोदी साहब को बताना चाहता हूँ। अभी संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि बाला साहब हमारे पिताजी के बराबर हैं, समान है, लेकिन क्या करें उनका वो स्टेट लेवल के थे, ये इंटरनेशनल केस था। ये पूरा अरब कंट्री, 57 देश, सारा यूरोप, ऊपर सुपर पावर अमेरिका खड़ा, भाई इसको जेल में दो, इसको सजाए मौत दिलाओ, और फिर हमारी टीम ने इनको बचाया है दोनों को, मतलब जो ना मैं मोदी साहब को और अमित शाह को। इसमें तो आपकी टीम काफी इसमें बचाने वाले सिर्फ 4 हमारी टीम है। ये प्लानिंग जो है ना क्या गृह हमें जो ना शिवराज पाटिल, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, उसने ये प्रस्ताव रखा था प्रणब मुखर्जी को, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती सोनिया गांधी के पास जाने की। तो मैं मोदी साहब को बताना चाहता हूं कि जो पावर आपके पास है वो सोनिया गांधी के पास भी थी पहले। होम मिनिस्ट्री की जो है ना हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मतलब हम 2 बार गए जी, मतलब जो ना चलो मैं ये बात मोदी साहब पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि ये क्वेश्चन मैं लेकर मैं सोनिया के पास नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं प्रणब मुखर्जी को बुलाता हूँ। आपने तो एकदम मतलब दिमाग हिला दिया कि अंदर क्या चलता है, बाहर जनता क्या समझती नहीं, जनता ने नहीं पता, जनता ने क्या पता इस बात का, क्या पता लग गया ना। हाँ, अब तो मीडिया में आ गया, जनता नहीं पता। ये शिवराज पाटिल का सुझाव था, और मेरा जो ना कहना था कि भाई ये अगर इसने प्रणब मुखर्जी टीम में शामिल करोगे तो ये राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि वित्त मंत्री है इस टाइम पे, और जो ना ये राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति बना। मोदी साहब ने ये मान लिया कि प्रणब मुखर्जी ने, कौन बनेगा राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी नहीं, वो आगे की बात नहीं, उनकी नहीं बताएंगे क्या गृह। अभी तो आपकी और भी खुलासे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन करेंगे नहीं आप? नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, क्या अगर आगे की बात नहीं बतानी चाहिए, क्या ग्रह है, क्या प्लानिंग है, मतलब क्या नहीं है। उसमें फिर हम राष्ट्रपति को भी शामिल लिया, प्रतिभा पाटिल को। प्रतिभा पाटिल ने रिक्वेस्ट करी कि हम जो है ना क्या करें, बल्कि हमारी टीम का एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, उसके पैर पकड़े। प्रतिभा पाटिल ने नीचे बैठ के ने राष्ट्रपति भवन के अंदर पैर छुए कि जो है ना ठीक है, मैं सोनिया जी को मनाऊंगी। अच्छा, मोदी साहब को बचाने के लिए, और तब ये मोदी साहब बचे हैं। अगर ये बात नहीं है तो मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे सकता हूँ, अमित शाह साहब को कहता हूँ, मोदी साहब को कहता हूँ, और ये नहीं कि मैं शपथ पत्र दे सकता हूँ, इसके मैं पूरे मैं दे सकता हूँ। ये मैं भाई शिवराज पाटिल, मैं होम मिनिस्टर उस टाइम के जो ना जो, और ये नहीं कि मैडम सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और जो ना प्रतिभा पाटिल, इनने बचाया है। और तीसरा आदमी शरद पवार या कोई मतलब जो ना ये और किसी व्यक्ति, अजीत कुमार सेठ। मोदी साहब के साथ तो वो बात बन रही थी, कोई भी आदमी फाइल दिखा दे मतलब उसी को माल कर दिया। अब मोदी साहब तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, मतलब जिसको जो ना क्या आग्रह है, जिसने पानी पिला दिया उसको जो ना एमपी में ले बना दिया, जिसको जो चाय पानी आपको कुछ नहीं किया, हमारी तरफ से देख ही नहीं रहे। अच्छा, जबकि हम तो जब जान बचाने वाले हम हैं। अच्छा, तो ये दावा करते हैं, हम क्या करें। तो इस तरह की बात है।